हेलो दोस्तों, आज हम 12th बायोलॉजी का जो जीवों में जनन चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं। कौन सा लेक्चर नंबर 5। आज हम अध्ययन करने वाले हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। तो पिछले दिन लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन की विशेषता क्या है, जीवन की अवस्था क्या है, पॉलीकार्पिक क्या होता है, मोनोकार्पिक क्या होता है, तमाम बातों के बारे में जानकारी मैंने देने का प्रयास किया था। वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में आपको लैंगिक जनन से संबंधित जो घटनाएं होती है उन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेंगे। तो लैंगिक जनन से संबंधित 3 घटनाएं होती है। लैंगिक जनन से संबंधित 3 घटनाएं होती है। सबसे पहला है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटनाएं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पूर्व घटनाएं। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज बनने की क्रिया को दोस्तों हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन से पूर्व 2 प्रकार की घटनाएं घटित होती है। सबसे पहला है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। पहला कौन सा टॉपिक है दोस्तों? युग्मक जनन। तो जनन मतलब सीधा याद रखिएगा आज के बाद किसी चीज का बनना। जो चीज बन गया, निर्माण हो गया, उसका क्या हो गया? जनन हो गया। अगर मान लीजिए कोई संतति बना रहा है, संतति, तो वो संतति का जनन कर रहा है, संतति का जनन कर रहा है। तो युग्मक बनने की क्रिया को, किसी जीव में युग्मक बनने की क्रिया को, युग्मक बनने की क्रिया को तो दोस्तों युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। तो 2 प्रकार के युग्मक बनता है। सबसे पहला है दोस्तों नर युग्मक, अर्थात शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। इसको कहते हैं स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्म बनने की क्रिया, अर्थात नर में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अर्थात नर में शुक्राणु बनने की क्रिया को दोस्तों शुक्राणु जनन कहते हैं। और दूसरा टॉपिक है आपका नर युग्मक के बाद मादा युग्मक, फीमेल गैमेट, अर्थात अंड जनन, oogenesis। युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन, शुक्राणु बनने की, अर्थात नर में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन, और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को दोस्तों अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंडाणु बनने की क्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? अंड जनन कहा जाता है। तो हमने अभी किन किन बातों पर चर्चा किया कि युग्मक जनन क्या होता है। तो युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अगर उसी में शुक्राणु अर्थात नर युग्मक बन रहा है तो शुक्राणु जनन या शुक्र जनन, स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं। अगर मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बन रहा है तो उसे अंड जनन। तो मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अब इसी में एक और टॉपिक पढ़ लीजिए आप, जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म।
सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता क्या चीज होता है, तो ध्यान से समझिएगा। जीवों में लैंगिकता के आधार पर, जीवों में लैंगिकता के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। जीवों को दो भागों में, सबसे पहला एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव, मोनोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मोनोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, या फिर इसे मोनोसेक्सुअलिटी बोला जाता है, मोनोसेक्सुअलिटी बोला जाता है। एक लिंगी जीव किसे कहेंगे दोस्तों, एक लिंगी जीव किसे कहेंगे, तो वैसा जीव जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक अलग अलग प्राणी शरीर में बनता है। वैसा जीव जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक अलग अलग प्राणी शरीर में बनता है, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव। शुक्राणु नर में बन रहा है, अंडाणु मादा में बन रहा है, तो इस प्रकार के जीव को एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब के सब जो है दोस्तों, ये क्या है, एक लिंगी जीव है। उसके बाद दूसरा आपका द्विलिंगी या उभयलिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी। सवाल उठता है कि द्विलिंगी या उभयलिंगी कहेंगे किससे, वैसा जीव जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक ही जीव में बनता है, उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहते हैं। वैसा जीव नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु एक ही प्राणी में बनता है, तो उसे दोस्तों द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहते हैं, उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जानना चाहते हैं तो आपका केचुआ हुआ, ये उभयलिंगी जीव है। कृमि, कृमि में भी फीता कृमि, ये क्या है आपका, उभयलिंगी जीव है। जोंक उभयलिंगी जीव है। ये ऐसा प्राणी है दोस्तों कि ये क्या है, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही जीव में बनता है। अभी तो जीव में हुआ, पादप में लैंगिकता समझ लेते हैं। पादप में लैंगिकता, पादप में भी लैंगिकता के आधार पर पादपों को भी दो प्रकार में बांटा गया है। एक है एक लिंगाश्रयी पादप, एक लिंगाश्रयी पादप जिसे कहते हैं डायोसियस, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, डायोसियस। अब है एक लिंगाश्रयी तो आप समझ जाइएगा, लेकिन डायोसियस जब इंग्लिश में लिख करके दे देता है तब बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाता है। तो एक लिंगाश्रयी पादप किसे कहेंगे, वैसा पादप जिसके पुष्प में नर जननांग अर्थात पुंकेसर अलग पादप पर और स्त्रीकेसर अलग पादप पर बनता है, तो ऐसे पादप को एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। दोस्तों ऐसे पादप को डायोसियस कहा जाता है। जैसे आपका क्या हो गया, पपीता हो गया, पपीता हो गया, ये क्या है, एक लिंगाश्रयी पादप है। इसमें जान लीजिए पुंकेसर अलग पादप के पुष्प पर बनता है, स्त्रीकेसर अलग पादप के पुष्प पर बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। दूसरा है दोस्तों उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी पादप, उभयलिंगाश्रयी पादप या फिर इसी को बोला जाता है मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट। तो वैसा पादप जिसकी ही पादप पर बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उभयलिंगाश्रयी पादप कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों,
उभय लिंगाश्रयी पादप कहा जाता है। तो अभी तक हमने निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन को देखा, नर युग्मक को देखा, मादा युग्मक को देखा, जीवों में लैंगिकता देखा, एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव और उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी पादप को भी देखा। अब एक चीज है युग्मक। युग्मक भी कई प्रकार के होते हैं, युग्मक भी कई प्रकार के। वैसा युग्मक जो आकारिकी एवं कारिकी में समान हो, जो आकारिकी एवं कारिकी में समान हो, उसे कहते हैं दोस्तों समयुग्मक। समयुग्मक उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समयुग्मक। और दूसरा जो आकारिकी में समान हो, आकारिकी में समान हो लेकिन कारिकी में भिन्नता रखता हो, लेकिन कारिकी में भिन्नता रखता हो, उसे कहते हैं असमयुग्मक दोस्तों, उसे कहते हैं असमयुग्मक। और वैसा युग्मक जिसमें नर युग्मक छोटा हो और मादा युग्मक बड़ा हो और अचल हो और नर युग्मक चलनशील हो, इसे कहते हैं विषम युग्मक दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? विषम युग्मक। जैसे मानव में क्या होता है? मानव जो है वो विषम युग्मकी जीव है। मानव कैसा जीव है दोस्तों? विषम युग्मकी जीव है।